उसने 24 बैरल में से हर एक को भरा, बारूद की एक लकीर बिछाई और खिड़की से निशाना साधा राजा के नीचे से गुजरने का इंतजार कर रहा था। उसने बारूद में आग लगाई जिससे सारी बंदूकें एक साथ चल पड़ी। उस जोर से बंदूकें फट गईं, आदमी का चेहरा और हाथ तार तार हो गए। गोलियां ग्रामीणों पर बरसी, राजा के घोड़े की गर्दन में भी लगी, पर राजा के माथे पर बस एक खरोंच आई और उस आदमी को उसके अपराध सोचे वो सुपर हीरो जो लोहे को मोड़ सकता है, जो पूरी फौजों को हवा में रोक सकता है, चाहे दुश्मन कितना ही मजबूत क्यों ना हो। हर बार वो निहायत पुरसुकून और शानदार अंदाज में मुकाबला करता है, मगर इस बार उसका सामना एक बड़े शख्स से हुआ। सफेद बालों वाली जादूगरनी का रोब इतना ज्यादा था कि मैग्नीटो भी घबरा गया। उसने फौरन रेलगाड़ी में मौजूद हथियारों को मुखालिफ की तरफ रवाना किया और घने गोलों की बौछार तूफान ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। लेकिन इस कदर शदीद हमला भी सफेद बालों वाली जादूगरनी पर बेअसर रहा। इससे भी ज्यादा मायूस कुन बात ये थी कि गोलियों से होने वाले जख्म लम्हों में ही बिल्कुल भर गए। फिर उसने सिर्फ हल्का सा हाथ उठाया और गुरूर से चूर मैग्नीटो मुकम्मल क्या हुआ 35-0 मुझे खेलने नहीं देगा। टोच का Google works the तो वो 20 लाख के बाद टैक्सी रिक्शा का पैसा नहीं जैसा चल with GoDaddy. 200 रुपए किलो 1000 देगा 3 ये है कुछ ऐसे यूट्यूबर्स जिनको कुछ जगहों पर जाने से बैन कर दिया गया है। तो सबसे पहले है फेमस अमेरिकन यूट्यूबर प्यूडीपाई, जिनको चाइना जाने से बैन कर दिया गया है क्योंकि इन्होंने चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की कुछ ऐसी फोटो बना दी थी जहां पर कंपेयर किया गया था। इसके बाद इन्हें चाइनीज गवर्नमेंट ने बैन कर दिया। नेक्स्ट है फेमस रशियन यूट्यूबर विटाली, जिनको फीफा वर्ल्ड कप से बैन कर दिया गया है क्योंकि एक बार मैच के बीच में ही पिच इन्वेड करके घुस गए थे और वहां की मैनेजमेंट से भी उनकी लड़ाई हो गई थी। 5 4 3 2 1। नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार द एग्जाम बडी में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग सकुशल होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर लोगे। अब अगर आपने संकल्प ले ही लिया है गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए, तो बेटा आपके इस संकल्प में इकोनॉमिक्स एक ऐसा चैप्टर बनता है जिसके भी 2 से 4 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो क्यों ना इस टॉपिक को हम लोग पूरा एक ही जगह पढ़ लें। तो इसी क्रम में इंडियन इकोनॉमी की आज के सेशन में हम लोग सिलेबस अर्थात पाठ्यक्रम के बारे में चर्चा करने वाले। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंट्रो है कि बेटा देखो, अगर आप लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे तरफ से भूमि बैच है जिसमें आप एनरोल कर सकते हैं और यहाँ पे लेखपाल की संपूर्ण तैयारी कराई जाएगी। खाकी बैच में बेटा जो है खाकी संकल्प बैच ये उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए, सुरक्षा बैच जो है उत्तर प्रदेश में होमगार्ड के लिए। इन सभी की फीस बेटा 299 है। बड़ी कोड अगर अप्लाई कर देंगे तो ये बेटा फीस आपकी 50% और कम हो जाएगा, अर्थात 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अब बेटा जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं कि इन सभी में क्लासेस कैसे रहेंगे। इन सभी में क्लासेस बेटा स्टार्टिंग के 90 डेज जो है उसमें बेटा सिलेबस कवर कराया जाएगा। उसके बाद आप लोगों का एरर सॉल्यूशन मेथड पे हो जाएगी, जहां पे आपकी गलतियों को पकड़ने और आपकी जितनी भी गलतियां होंगी उन सभी गलतियों को दूर करने का काम होगा। डिटेल क्लास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, डिटेल क्लास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट्स। मैं इस बात की गारंटी लेता हूं, भले ही हम इस चैनल पे नए हैं, इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड के संसार में नए हैं, परंतु हमारे यहाँ सभी के सभी टीचर्स सेलेक्टेड हैं। मैं खुद सेलेक्टेड हूँ, बाकी लोग भी सिलेक्टेड हैं, तो इस वजह से तैयारी तो बहुत अच्छी कराएंगे। आप चर्चा करते हैं आज के सिलेबस के बारे में। तो बेटा अर्थव्यवस्था जो है, अर्थव्यवस्था की पहले हम लोग जब हमारा डे 1 होगा, डे 1 पे हम लोग परिभाषा के बारे में चर्चा करेंगे, अवधारणाओं के बारे में चर्चा करेंगे, अर्थव्यवस्था के प्रकार की चर्चा करेंगे। हमारी चर्चा होगी जीडीपी क्या होती है, एनडीपी क्या होती है, जीएनपी क्या होती है, एनएनपी क्या होती है, राष्ट्रीय आय कैसे होती है, लागत कैसे होता है, कीमत कैसे, भारतीय अर्थव्यवस्थाओं की विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे। फिर हमारी चर्चा होगी सकल घरेलू उत्पाद के बारे में, बेरोजगारी के बारे में, मुद्रास्फीति, राजकोषीय नीति के बारे में, मौद्रिक नीतियों के बारे में, आर्थिक विकास एवं विनिमय दरों की चर्चा होगी। फिर हमारी चर्चा होगी सूक्ष्म अर्थशास्त्र में आपूर्ति मांग के बारे में, बाजार की संरचना कैसे होती है, पूर्ण प्रतिस्पर्धा क्या है, एकाधिकार क्या है, अल्पाधिकार क्या है, एकाधिकार प्रतिस्पर्धा क्या है, लोच क्या होती है, उपभोक्ता व्यवहार कैसा रहता है, व्यवहार निर्माताएं क्या है, बाजार की असफलताएं क्या है, विकास एवं प्रगति के सेक्शन के साथ फिर हम मानव व्यवहार के बारे में, सामाजिक मापदंड के बारे में, संस्कृति एवं विकास के बारे में, मूल्य और अर्थशास्त्र के बारे में, स्वतंत्रता पूर्व अर्थव्यवस्था कैसी थी उसमें हम चर्चा करेंगे, स्वतंत्रता के बाद अर्थव्यवस्था के क्या प्रारूप रहे, प्रमुख प्रेरक शक्तियां क्या रही, मिश्रित अर्थव्यवस्था कैसे अपनाई, स्वतंत्रता के बाद आर्थिक सुधार कैसे हुए, आर्थिक नियोजन कैसा है, उद्देश्य एवं रणनीति के पंचवर्षीय योजनाएं क्या है, 20 सूत्री कार्यक्रम क्या है, MPLDA क्या है, अग्रणी योजनाएं कौन सी चल रही हैं, जैसे विश्वरय योजना हो गई, कांग्रेस योजना हो गई, बॉम्बे योजना है, गांधीवादी योजना है, जनता की योजना है, सर्वोदय योजना है।
योजना आयोग के कार्य एनडीसी के बारे में चर्चा होगी, जमीनी स्तर पर योजनाएं क्या क्या कर रही हैं, नीति आयोग उसके कार्यों के बारे में, समावेशी विकास के बारे में, संसाधन जुटाना, निवेश मॉडल के बारे में, वाशिंगटन सहमति के बारे में, मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में, अनिवार्य सुधार उपायों के बारे में, भारत में एलपीजी निजीकरण वैश्वीकरण क्या है, आर्थिक सुधारों की पीढ़ियां क्या है, नई आर्थिक नीतियां क्या है। इन्हीं के साथ हमारी चर्चा की मुद्रास्फीति में माप क्या होता है, प्रभाव क्या होता है, व्यापार चक्र सिद्धांत, इन सभी की डिटेल क्लास सुबह होगी और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन प्रैक्टिस क्लास शाम को होगी। सुबह डिटेल शाम प्रैक्टिस, सुबह डिटेल शाम प्रैक्टिस, इस तरह से सेशन चलेंगे। पर एक चीज बेटा ध्यान रखना, नोट्स आप लोग खुद बनाना। मैं नोट्स आपको दूंगा, सभी डिटेल क्लास के भी मिलेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के भी, आप लोगों को प्रैक्टिस सेशन भी चलेंगे। पर जब आप नोट्स खुद बनाएंगे तो आपको समझ में आएगा। आप देखो, हर इंसान को अपने नोट्स ही समझ में आते हैं, मैं प्रोवाइड करा दूंगा, वो लास्ट में देख लेना, पहले खुद के नोट से पढ़ना, ठीक है। मुद्रास्फीति अंतराल क्या है, अपस्फीति अंतराल क्या होता है, मुद्रास्फीति कर क्या है, मुद्रास्फीति स्पाइरल क्या है, लेखांकन क्या है, जीडीपी डिफ्लेशन क्या होता है, मुद्रास्फीति के प्रभाव क्या होते हैं, डब्ल्यूपीआई सीपीआई क्या है, भारत में फसल प्रणाली क्या है, फसलों के प्रकार, कृषि नीतियों के बारे में चर्चा होगी। फिर हमारी चर्चा होगी हरित क्रांति के बारे में, एमएसपी के बारे में, बाजार हस्तक्षेप योजना क्या है, निर्गम मूल्य किस तरह से निर्धारित किया जाता है, मॉडल एमपीएमसी क्या होती है, कृषि ऋण क्या है, कृषि अधिनियम क्या होता है, विश्व व्यापार संगठन एवं कृषि क्या है, संगठन एवं कृषि सब्सिडी किस तरह से मिलती है, औद्योगिक विकास क्या है, 1986 तक की औद्योगिक नीतियां क्या, औद्योगिक नीतियों के बारे में क्या कार्यक्रम है। इसी के साथ चर्चा होगी विकास योगदान के बारे में, स्मार्ट सिटी परियोजना क्या है, उदय योजना क्या है, इंडिया अर्थात भारतीय बुनियादी विकास ढांचा किस तरह से रहता है, एमएसएमई क्षेत्र किस तरह से होता है, विनिवेश निवेश प्रणाली किस तरह से है, आईटी क्षेत्र के बारे में, पर्यटन उद्योगों के बारे में चर्चा होगी, अपतटीय विधि निधि निवेश के बारे में चर्चा होगी, म्यूचुअल फंड के बारे में चर्चा होगी, भारतीय मुद्रा बाजार की चर्चा होगी, बीमा उद्योग की चर्चा होगी, वित्तीय संस्थानों की चर्चा होगी, भारत में वित्तीय विनिमय किस तरह से किया जाता है, बैंकों के प्रकार क्या है, आरबीआई क्या है, आरबीआई बैंकों पे किस तरह से कंट्रोल करती है, आरआर क्या है, आर रेपो रेट से क्या होते हैं, एनपीए क्या है, सरफराई क्या है, वित्तीय समायोजन क्या है, स्वर्ण निवेश योजना क्या है। इसी के साथ एमएसपी के बारे में चर्चा होगी, भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस तरह से होता है, ग्रामीण बैंकों का निर्माण किस तरह से होता है, क्षेत्रीय बैंक किस तरह से कार्य करते हैं, वित्तीय क्षेत्र क्या है, वित्तीय क्षेत्रों में बैंकों में सुधार किस तरह से होता है, मुद्रा बैंक क्या है, बीमा के प्रकारों के बारे में, एलआईसी एवं जीआईसी के बारे में, भारत में बीमा का विस्तार किस तरह से हुआ, स्टॉक एक्सचेंज में चर्चा होंगी, सार्वजनिक क्षेत्रों की बीमा कंपनियों के बारे में, प्राथमिक बाजार क्षेत्र क्या है, प्राथमिक व्यापार क्या होता है, द्वितीयक व्यापार क्या होता है, द्वितीयक बाजार क्या होता है, म्यूचुअल फंड्स के बारे में, आईपीओ के बारे में, क्रेडिट डिफॉल्ट स्लैब्स के बारे में, विदेश व्यापार नीति के बारे में चर्चा होगी। साथ ही साथ हमारी चर्चाएं होंगी भारत में परिवर्तनता के बारे में, सस्ती मुद्रा क्या होती है, महंगी मुद्रा क्या है, पेपर मनी क्या है, ईसीबी क्या है, विश्व बैंक क्या है, डब्ल्यूटीओ क्या है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा आईएमएफ क्या है, इसी के साथ एडीबी क्या है, भारत द्वारा व्यापार सुविधा किस तरह से, ब्रिक्स बैंक कैसे काम करता है, एशियाई अवसंरचना निवेश क्या है, नैरोबी वार्ता किस तरह से, विनश एयर्स सम्मेलन क्या था, कर की घटनाओं के बारे में, टैक्स इफेक्ट के बारे में, डायरेक्ट टैक्स क्या था, इनडायरेक्ट टैक्स क्या था, करंट टाइम में जीएसटी आ गया वो क्या है, वैट क्या है, इन सभी विषयों के बारे में फिर हमारी चर्चा होगी, वस्तुओं के लेन देन के बारे में, प्रतिभूति लेन के बारे में, पूंजीगत लाभ क्या होता है, कॉर्पोरेट कर क्या होता है, सुधार लाभ, लाभांश वितरण किस तरह से किया जाता है, कर व्यय संग्रह किस तरह से होता है, कर में सुधार किस तरह से होता है, भारत में कर प्रशासन किस तरह से काम करता है, विकासात्मक और गैर विकासात्मक व्यय क्या है, कर एवं गैर कर राजस्व प्राप्ति क्या है, राजस्व घाटा किस तरह से होता है, गैर राजस्व प्राप्तियां किस तरह से, राजस्व व्यय, राजस्व घाटा, प्रभावी राजस्व घाटा क्या है। फिर हमारी चर्चा होगी हरित वित्त के बारे में, ग्रीन इफेक्ट क्या होता है, साथ ही जलवायु वित्त क्या है, हरित वित्त जलवायु कोष क्या है, वैश्विक पर्यावरण सुविधाएं क्या है, घाटे में वित्त पोषण अधिनियम क्या है, अधिशासी बजट क्या होता है, बजट किस तरह से आता है, पूंजीगत बजट किस तरह से है, प्राथमिक अधिशेष क्या है, मुद्रीकृत घाटा क्या होता है, घाटा और अधिशासी के बारे में, सरकारी बजट के बारे में, बजट के प्रकारों के बारे में, सार्वजनिक ऋण के बारे में, स्वतंत्रतात्मक ऋण के बारे में, नवीनीकरण ऊर्जा क्या है, सतत विकास क्या है, स्वास्थ्य एवं शिक्षा संकेत किस तरह से होते हैं, सामाजिक कल्याण की योजनाएं कौन कौन सी चल रही हैं, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम क्या है, अन्य विकास संकेतांक क्या है, बीमारियों का बोझ किस तरह से होता है सभी के लिए, स्वस्थ पेयजल स्वच्छता के बारे में, सामाजिक आर्थिक एवं जातिगत जनगणना के बारे में, सभी के लिए शिक्षा एवं कौशल का विकास कराना, बजट के बारे में, आर्थिक संकेतों के बारे में, सरकारी नीतियों के बारे में, बजट का आवंटन किस तरह से होता है, कर का प्रस्ताव किस तरह से, आर्थिक दृष्टिकोण क्या है, ये पूरा का पूरा सेशन कराया जाएगा और इस सेशन को कराने में लगेंगे 75 डेज।
75 डेज में आपका टारगेट पूरा हो जाएगा। फिर भी हम 90 दिनों का टारगेट लेके चल रहे हैं। कुछ आगे पीछे हुआ तो 90 दिनों के अंदर आपका पूरा कोर्स कवर हो जाएगा। और इस कोर्स के कवर होने के बाद आप लोगों को इसमें तैयार हो जाएगा एरर सॉल्यूशन मेथड। एरर सॉल्यूशन मेथड का क्या है, आप एक टेस्ट पेपर देंगे, इस टेस्ट पेपर के आधार पर आपके कितने मार्क्स आते हैं, जो जो आपके टॉपिक्स गलत होंगे उन गलत टॉपिक से रिलेटेड आपको टॉपिक्स पढ़ाया जाएगा और ये आपके साथ बार बार किया जाएगा ताकि आप अपनी गलतियों को दूर कर लें। जैसे आपकी गलतियां दूर हो जाएंगी वैसे आप चयनित हो जाएंगे। तो नॉन सेलेक्टिव से लेकर सेलेक्टिव के सफर में मैं दिव्यांश आपके साथ लगातार हाजिर रहूंगा। एक बार और बता देता हूँ कि अगर आप लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं तो बेटा भूमि बैच से, अगर आपने खाकी पहनने का संकल्प ले रखा है तो खाकी संकल्प बैच और सुरक्षा बैच आप लोगों को होम गार्ड की तैयारी कराएगा। अभी बेटा फीस डिस्काउंटेड है, इसमें बेटा बड़ी कोड अप्लाई कर दीजिएगा, आपकी फीस बेटा 50% डिस्काउंट हो जाएगी। तो मिलते हैं बेटा इन सभी बैचेस में। तब तक के लिए कीप स्टडी, कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई मुस्कुराते अच्छी लगती है, अकेले में दुनिया दूर। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।